नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 90 दिन में आरएस बनाकर रहेंगे। निश्चित रूप से आप टॉप करोगे। 10 वीडियो में ये दूसरा जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, मैं हूँ बीएल मीना, प्रज्ञान आरएस एकेडमी, जहाँ से मैं आपको एक शानदार मार्गदर्शन दे रहा हूँ। तो आइए और आप 90 दिन में कैसे आरएस बनोगे, सेकंड वीडियो में भाग 2 में देखिए आपका विषय क्या है। 90 दिन में आरएस बनेंगे। आपका क्या है वीडियो देखिए, टाइम मैनेजमेंट का। सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि शुरुआत कहाँ से करोगे। उस वीडियो में मैंने आपको शानदार कमरे के बारे में बताया था, अच्छे कपड़ों के बारे में चर्चा की थी, अच्छे रजिस्टर, अच्छे पेन, अच्छी पुस्तक के बारे में, और एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण, एक ऐसा नज़रिया, एक ऐसा दृष्टिकोण जो विद्यार्थी को आरएस टॉप कराता है, वो जरूरी है। अब इस सेकंड वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी अपने समय प्रबंधन को लेकर विचलित हो जाते हैं, पूछते रहते हैं। मैं आपको सबसे बेहतरीन समय बता रहा हूँ, कैसे कौन सा समय आपको पढ़ाई करनी है, कितनी करनी है। ये बात तो हम कर चुके हैं कि 90 दिन में हम लोगों को प्रतिदिन 13 घंटे पढ़ाई करनी है, और 13 घंटे का मैं इस वीडियो में विभाजन करके आपको बताऊंगा। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, अपना विषय क्या है। पेन आगे ले लो। तो अपना विषय क्या है, टाइम मैनेजमेंट। अर्थात 90 दिन तक जब कोई विद्यार्थी 13 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ता है तो शरीर जवाब देता है। लेकिन जो मेरे मार्गदर्शन को प्राप्त करने वाले विद्यार्थी प्रैक्टिकली बात को स्वीकार करेंगे, 90 दिन बाद में 25 फरवरी को वीर योद्धा की तरह एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे। तो आइए आप आराम से पहला पॉइंट पर ध्यान रखें। पहला पॉइंट है माय डियर, जल्दी में नहीं जगना है। हम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जल्दी उठ सकते हैं। सर्दी का तो मौसम रहेगा, आराम से आप जब तक सो सके, अर्थात आराम से आप 6 बजे तक सोएंगे। 6 बजे से लेकर 6 बजे से और 8 बजे तक, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं, जल्दीबाजी कुछ नहीं। 6 बजे से और 8 बजे तक, 8 बजे तक आप आराम से फ्रेश हुए, अच्छा नाश्ता करना जरूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जिसमें ऊर्जा होगी वो दूसरों को हराने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो आपको जल्दी नहीं करनी है। सुबह का जो अपना नाश्ता होता है, इन दिनों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का, देखिए सेव तो आपको रखना ही है। यदि बहुत सारे विद्यार्थी एग ले सकते हैं तो निश्चित रूप से बॉयल एग ले सकते हैं। ब्रेड अपने पास में रहती है, लेकिन ब्रेड कभी कभार क्या करती है, कब्ज करती है। अपन को 13 घंटे, 12 घंटे कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई करनी है, तो वही खाना खाना है जिससे पेट खराब नहीं हो और कब्ज नहीं हो। तो ध्यान देंगे प्रिय विद्यार्थियों, सेब हो गया, अनार हो गया। दूध जब अपन पीते हैं तो आपको हल्दी वाला दूध, मुनक्का आप हमेशा रखेंगे, अंजीर रखेंगे, अखरोट रखेंगे। बादाम और काजू जो होते हैं वो कभी कभार अधिकांश विद्यार्थी, प्रतियोगी विद्यार्थी दबाव में जीता है, इसलिए बादाम और काजू हमारे पेट में तकलीफ करते हैं। लेकिन अखरोट हो गया, मुनक्का हो गया, अंजीर हो गया, ये ड्राई फ्रूट तो अपन को रखना ही है। सेब हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि नुकसानदायक नहीं है।
जो विद्यार्थी अच्छी तरह से चाय पी सकते हैं, ध्यान रखें काली मिर्च, अदरक और तुलसी, ये तीनों चीजें हमारी चाय में होना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। आराम से, जल्दी नहीं कर रहे हैं विद्यार्थियों, आराम से 2 घंटा आपको फ्रेश होने में, स्नान कर सको तो ठीक है, अन्यथा फिर कोई जरूरत नहीं है बहुत जल्दीबाजी में स्नान करने की। अच्छा भोजन करना है, सुबह सुबह अच्छा नाश्ता करना है। हो सके तो क्या करोगे, घी में अपने घर से लड्डू जो होते हैं आटा वाले लड्डू, और किसी के नहीं, बेसन के नहीं, मूंग के नहीं, उड़द के नहीं, बिल्कुल सिंपल गेहूं के आटा के लड्डू यदि आप छोटे छोटे रख सके अपने पीपे में रख लें, और अपनी भगोनी में पानी गर्म किया और एक छोटा सा लड्डू आप उसमें डाल दें, अर्थात वो गर्म हलवा बन जाता है। दूध हो गया, वो अन्न हो गया, ड्राई फ्रूट हो गए, बस। अब माय डियर फ्रेंड, ये सब काम आपने 2 घंटे में किए हैं, लेकिन कैसे किए हैं? ऐसे किए हैं जैसे किसी राजा के द्वारा किए जाते हैं, ऐसे किए हैं जैसे एसडीएम और कलेक्टर करते हैं, बिल्कुल तनाव रहित होकर के किए हैं, क्योंकि आज कलेक्टर नहीं हो तो एक दिन कलेक्टर तो बनेंगे, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं। अब आ जाइए माय डियर फ्रेंड कि फर्स्ट 3 भागों में मैं आपका टाइम टेबल बांट रहा हूं। देखिए, एक पार्ट आपका स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे से। आपने बहुत अच्छा नाश्ता कर लिया है, 8 बजे से और 1 बजे तक, क्योंकि आप नाश्ता अच्छा कर चुके हैं। 8 बजे से 1 बजे तक आप माय डियर फ्रेंड अपनी कुर्सी से बाथरूम और पानी पीने के अलावा कुछ नहीं करने उठेंगे। अब बात आती है सोशल मीडिया, मोबाइल की। बिल्कुल मोबाइल तो स्विच ऑफ रख दिया है, या फिर आप मोबाइल पर जब मैं बात करूंगा तो आपको नंबर ही अलग दिलाने की बात करूंगा कि जो पुराना हमारा सिम है उसे हमें बदलना होता है। 8 बजे से और 1 बजे तक फर्स्ट राउंड में आप 5 घंटे जब पढ़ाई करोगे तो एक छोटा सा, जैसे इस तरह का स्टील का बोतल ले लिया, मान लीजिए अपन ने, बड़ा ले सकते हैं, थोड़ा सा नवाया पानी, गर्म पानी आपने पास में रखा और खुद का पानी अपने इसी मुंह से पी लिया। 1 बजे तक जब पढ़ाई होगी, लगातार 90 दिन तक जब हम ऐसा करते हैं तो आप टॉपर्स बनते हैं। अब आप क्या करोगे, 1 बजे से और 3 बजे तक, 1 बजे से 3 बजे तक देखिए, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, किसी से मिलना तो है ही नहीं है। 1 बजे से 3 बजे तक आराम से माय डियर खाना कैसे करोगे? यदि कोई बना सकता हो अपनी किचन में, क्योंकि लंबे समय तक टिफिन का खाना हमको खाने में तकलीफ होती है, हाँ खाना पड़ता है, लेकिन यदि कोई बनाने वाला हो, आप यदि ऐसी व्यवस्था कर सकें तो आप अपना खुद का खाना खाएंगे, खाना के प्रति रुचि रखेंगे, मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि आज ये सब्जी बनानी है, आज ये सब्जी बनानी है, अब किस तरह से रोटी करनी है, किस तरह से पराठे करने हैं, कितनी चुप्पड़ के खानी है, मजा आना चाहिए खाते समय। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, इन चीजों को, हल छोटी छोटी बातों को, यही तो हमें बड़ा बनाती है। मन से खाओगे 90 दिन तक तो आपका शरीर पौष्टिक रहेगा। 1 से 2 तक अपन खाना खा लिया और मित्रों कम से कम 1 घंटा सो लिया। 1 घंटे तक आपको सोना है, क्योंकि ये 1 घंटे का सोना जो है अपन को बहुत ताकत दे देगा दिन में। और जैसे ही अपन 1 घंटा सो करके, और अब आपने मुंह धो लिया माय डियर फ्रेंड, और वापस आपने 3 बजे से 3 बजे से और 8 बजे तक, 8 बजे तक
कोई भी बीच में नहीं आएगा आपके कमरे में। दुश्मन बना लीजिए सबको, नाराज हो जाने दीजिए सबको। 8 बजे तक किसी से बात नहीं करोगे। तो देखिए फर्स्ट राउंड सुबह हम कितनी पढ़ाई कर चुके हैं, 5 घंटे की। आराम से बहुत अच्छा खाना खाया, हम 1 घंटा सो भी लिए और 5 घंटे सेकंड राउंड में पढ़ाई कर चुके हैं माय डियर। अब आप देखिए 8 बजे से और 9:30 तक बिल्कुल जल्दी नहीं करना, भाग दौड़ हड़बड़ाहट कतई नहीं करनी है। 9:30 तक बहुत अच्छा भोजन करना है, अर्थात मैं आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा हूं। जो टॉप रैंक आते हैं उनका ज्ञान दे रहा हूं कि आप 1.5 घंटे में बढ़िया खाना बनाओ, बहुत रुचि रखो खाने में। दूर किचन होगी आपकी, कमरा अलग होगा, सोने का शानदार हुआ, शानदार टेबल कुर्सी की मैं बात बता चुका हूँ, शानदार बाथरूम की बात बता चुका हूँ। साइड में आपकी किचन वाली आप किचन होनी चाहिए। अब आप मर्जी से शानदार भोजन बना रहे हो। यदि 2 मित्र हैं तो कहना ही क्या, खाना भी बना रहे हो, पढ़ाई की बात कर रहे हो, खा रहे हो, डिस्कस कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड, आराम से मन लगा के रुचि से भोजन करेंगे, अपनी मर्जी से बदलते हुए सब्जियां बनाएंगे, अपनी इच्छा के अनुसार जो खा सकें कुछ भी खाएं। आप वेज खाएं या नॉन वेज खाएं, आपके शरीर में पावर बढ़ाने वाला खाना मिलेगा। आपकी ऊर्जा प्रतिदिन बनती रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपका तीसरा राउंड इंतजार कर रहा है माय डियर फ्रेंड। 9 बजे 9:30 बजे से 9:30 से और फिर आप 12:30 तक पढ़ाई करोगे माय डियर। ये तीसरा राउंड आपका 3 घंटे का रहेगा। अब आप देखिए 1 घंटा तो पहले दिन में सो चुके हैं और आप यहां देखो कितना सोएंगे आप। यदि 12 से 6 अर्थात 12:30 से 6 बजे तक 5.5 घंटे, मान लीजिए आधे घंटे नींद नहीं आती कभी कभी पढ़ने में, 5 घंटे आप आराम से सोएंगे। कभी जल्दी में 4 बजे नहीं उठना है, 5 बजे नहीं उठना है, हड़बड़ाहट नहीं रखनी है, मस्ती से 6 बजे उठोगे तो देखो आराम से 6 घंटे आप सो लोगे। अब आप देखिए 13 घंटे तो आपके ये हो गए पढ़ाई के, 6 घंटे आप लगातार नियमित सो रहे हो 3 टुकड़ों में। इसलिए ये आपका टाइम टेबल ये सबसे अच्छा टाइम टेबल होता है। बहुत सारे विद्यार्थी पूरी रात पढ़ते हैं, सुबह 6 बजे सोने जाते हैं, फिर कोई बहुत बड़ा लाभ उसका नहीं मिलता है। जितने भी IAS बने हैं, जितने भी RS बने हैं, उनका सबसे अच्छा होता है टुकड़ों में पढ़ना। अब आप 13 घंटे को तो रखना ही पड़ेगा। आप बढ़ा सकते हैं, नहीं घटा सकते, नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 90 दिन 3 महीने का एक ऐसा शेड्यूल होता है माय डियर फ्रेंड। ज्यादा पढ़ने से शरीर काम नहीं करता, कम पढ़ने से हम सिलेबस को पूरा नहीं कर सकते, तो हमें बीच का रखना है। सबसे शानदार 13 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। आपको मैं किताबों का बता चुका हूं, कतई विचलित नहीं होंगे। यदि आपने लगातार 13 घंटे पढ़ाई की तो माय डियर फ्रेंड आप देख लीजिए कि आप 90 को 13 से गुणा करके देखो, आप 100% अपने सिलेबस को 2 बार 3 बार कर लेते हो। रफ वर्क अच्छे हो जाएंगे, नोट्स भी अच्छा हो जाएगा। अब कुछ बात ऐसी है जो आपको बोल करके ही बता रहा हूं। 13 ही घंटे रखने हैं। अब आप कहोगे कि सर कैसे बैठेगा, तो माय डियर फ्रेंड किसी से नहीं मिलना, किसी से नहीं मिलना है 90 दिन तक। SDM बनने के बाद OTS में ट्रेनिंग पर सब आपसे मिलने आ जाएंगे। बिल्कुल एक पल भी आपको समय नहीं देना है, एक पल भी।
जो भी पढ़ाई के अलावा समय देंगे वो खाने में रुचि का देंगे। ये 90 दिन तक आप एक पल भी समय किसी को नहीं देंगे। 6 दिन तक आराम से पढ़ाई करेंगे। रविवार के दिन आप टेस्ट पेपर अर्थात लिखित अभ्यास करेंगे। शानदार टेस्ट सीरीज, हमारे विषय विशेषज्ञ इतने शानदार टेस्ट सीरीज बना रहे हैं कि आपने यदि 13 घंटे 6 दिन तक पढ़ाई की, रविवार को टेस्ट पेपर दिया और उसके बाद हम आपको सभी प्रकार के नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। वो नोट्स जो पूरे राज्य में सबसे श्रेष्ठ, गुणात्मक दृष्टि से, हर दृष्टि से सबसे अच्छे इसलिए कह सकते हैं कि हमारे विषय विशेषज्ञ सुबह से शाम तक मेरे गाइड में रहकर लिख रहे हैं। 15 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, किसके लिए? आपके लिए। लेकिन अब आपको और क्या करना है? दाढ़ी नहीं रखनी है। बहुत सारे विद्यार्थी लंबी दाढ़ी रखते हैं कि बोलते हैं कि टाइम नहीं मिला। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, बाथरूम में गए, हर 2 दिन में छील ली। दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत बड़े बाल की जरूरत नहीं है। भाग करके रविवार के दिन बालों को या तो छिला दीजिए, यदि हिम्मत है तो छिला दीजिए। हम जितने भी हुआ करते थे टॉपर सब छिला देते, लेकिन सर्दी का मौसम है, टोपर लगाना पड़ेगा, इसलिए रम्मादी हटा दीजिए साबुन तेल का, इनका हो सके तो छिला दीजिए। साफ सुथरा रहना है, आराम से पढ़ाई करनी है, साफ सुथरा रहना है, आंखों में ढीढ़ नहीं आए। मतलब आप ऐसे जल्दीबाजी में ओढ़ करके सूगले से नहीं रहें। बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करें, अच्छे कपड़े में दिखाई दें। बार बार जब आप बीच में बाथरूम जाते हैं जहां आपका शीशा है, अपने आप को न रखें। अपने शरीर के सौंदर्य पर गर्व करें कि आप एक दिन आरएस बनोगे, एसडीएम बनोगे माय डियर फ्रेंड। अगला पॉइंट ध्यान रखें, मरा हुआ एहसास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कमजोर नहीं होना चाहिए, हमेशा विजेता के भाव होने चाहिए अपने। ये आपका टाइम टेबल आपको आरएस टॉप कराएगा। 13 घंटे प्रतिदिन, रविवार को टेस्ट पेपर, शानदार किताब पढ़ेंगे, शानदार रफ वर्क करेंगे, हम शानदार नोट्स उपलब्ध कराने की हर कोशिश जारी रखेंगे। आप टॉप आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं, पढ़ाई कैसे करेंगे, किताब कौन कौन सी होगी, टॉप कैसे करेंगे, सर्वाधिक अंक का लाने का तरीका क्या है। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए अगले वीडियो तक।